हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में डिटेल्स कवर करेंगे। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अगर आपके पास स्नातक डिग्री है, मतलब ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से, स्पेशलाइजेशन से, सिर्फ स्नातक की डिग्री है अगर मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 676 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 271 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज भी अगर चेक करेंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, क्योंकि टोटल वैकेंसीज ही 676 है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम, ग्रेड ओ बुला रहे हैं इसे। तो चलिए अभी इसकी डिटेल कवर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में लगभग प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करने वाले, क्या क्या सिलेक्शन मेथड में, और अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वैकेंसीज की डिटेल, अगर विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आप खुद डाउनलोड करके पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, सरकारी ही लगभग रहती है ये नौकरी। पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 32 पेजेस हैं, टोटल 32 पेजेस हैं इस पीडीएफ में। आईडीबीआई बैंक, अगर आईडीबीआई बैंक के बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन ले लें तो लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी, मतलब एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का जो है ना, इस पे ओनरशिप है। यहाँ पे ओनर में आप देख रहे हैं ना, तो एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सेमी गवर्नमेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि ये सेमी गवर्नमेंट है। लगभग 45.5% ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले रखी है और एलआईसी ने बाकी का 49.2%। तो सेमी गवर्नमेंट रहता है। और इसके जो वैकेंसीज अगर परमानेंट है तो गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की तरह ही हो जाती है। प्योर गवर्नमेंट भी नहीं बोलेंगे, बट सेमी गवर्नमेंट तो रहता है। ट्रांसफर वगैरह होता रहता है, वो एक इसमें थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, अदरवाइज जॉब अच्छी होती है इसकी। तो 32 पेजेस की आईडीबीआई बैंक से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एज क्राइटेरिया समझेंगे। जेएएम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ का पोस्ट है, और इसमें 676 पोस्ट में 271 जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। हालांकि अगर मान लेते हैं आप एससी एसटी कैंडिडेट, आपका सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, तो यूआर में जाके, अनरिजर्व में जाके आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 मई से, जब मैं नोटिफिकेशन आज 8 मई को ही वीडियो बना रही हूँ, तो 8 मई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। 20 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। बहुत कम टाइम दिया है ना, ऐसे 1 मंथ रहता है कहीं भी, यहाँ पे कम ही टाइम है। और फीस वगैरह, ऑनलाइन डेट एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम की डेट टेंटेटिव अभी नहीं बताया, बट इनका टाइम पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया, अभी जैसे रेलवे का आप देखेंगे, हालांकि प्योरली गवर्नमेंट है, लेकिन आप फॉर्म भर के वेट करते रहें कब उनके एग्जाम की डेट आएगी, कुछ पता नहीं रहता है। बट वैसा नहीं है, इन लोगों का फटाफट हो जाता है, जो भी प्रोसेस है वो फटाफट ही खत्म करते हैं। और टेंटेटिव डेट जून 8 को दे दिया है। हाँ, टेंटेटिव डेट यहाँ ब्लैंक छोड़ा था ना, बट यहाँ पे लिखा है 8 जून 2025। टेंटेटिवली रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस डेट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कट ऑफ, उसके लिए डेट रखा है 1 मई 2025। 1 मई 2025 तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एज की कैलकुलेशन करनी है, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए इस डेट तक। तो एज क्राइटेरिया इन्होंने बोला मिनिमम तो 20 साल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा, मतलब 20 से 25 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर एज कैलकुलेशन बॉर्डर लाइन पर रहता है ना एज, तो कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम होती है, तो ये रेफरेंस के लिए 2 डेट्स दिए हुए हैं ईयर के साथ में। अगर इस डेट पर कहीं भी, या इस डेट के बीच में कहीं भी आपका बर्थ है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज वाइज आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से तो एज में जरूर रिलैक्सेशन होगी, वो नीचे चेक कर लेते हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांग रहे हैं इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन ही नहीं है, मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बेसिक जो रहता है बीई, बीटेक, इसके अलावा बीसीए भी होता है आजकल। मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री होता है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बैचलर डिग्री आजकल हो रहा है, तो सब चलेगा। लेकिन 60% होना चाहिए कम से कम, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 55% होना चाहिए। एक और चीज लिखा है कि डिप्लोमा कोर्स वाले एलिजिबल नहीं होंगे, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इंजीनियर है, या किसी भी चीज में सिर्फ डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आप अच्छी चीजें ये देखेंगे, एक तो बुरी चीज ये है कि परसेंटेज का कंडीशन डाल दिया है तो 60% बहुत लोगों को ग्रेजुएशन में नहीं रहता है, तो बहुत लोग यहाँ पे। दूसरी जो एक गड़बड़ चीज है कि जनरल के लिए अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा बहुत कम रखा है, कम से कम 27 तो रहता है सब जगह, तो यहाँ और भी कम रखा है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन अच्छी चीज ये कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे आपसे, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, ना तो कंप्यूटर के लिए ना ही किसी और तरीके का, और एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांग रहे, फ्रेशर हैं आप, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एज रेंज में भी कई सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, तो कई कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब आप एक चीज देखेंगे कि सैलरी, जो इनिशियल सैलरी है 6.14 से लेके 6.50 लैक्स तक रहेगा, डिपेंड करता है सिटी। अभी अगर सिटी मेट्रो सिटी है तो 6.50 लैक्स तक देंगे वो पर एनम ईयरली, और नहीं तो 6 लाख तो रहेगा ही कम से कम, मतलब 52,000 तो मिनिमम रहेगा, 55,000 तक रह सकता है। अच्छा, अब इसमें और जो चीज़ें वो कवर कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, और एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और एक मेडिकल टेस्ट जो होता है ना, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी रहती है, ऐसा तो कोई काम नहीं है ना, जो डिफेंस में जाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब एक बेसिक मेडिकल फिटनेस के लिए टेस्ट होता है जो किसी भी जॉब में होता है। एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा और ऑनलाइन टेस्ट बेसिकली रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट का इन्होंने दे दिया है कि क्या पूछने वाले हैं, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। एंड और हर सेक्शन के लिए टाइम अलॉटेड रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं वैसे नहीं, आपको एक सेक्शन का टाइम इतना दिया रहेगा, इसमें 1 सेक्शन आपको खत्म करना है, फिर दूसरे सेक्शन का टाइम जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो सेक्शन करना है, तो टाइम लिमिट इस तरीके से थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। तो इसमें पूछेंगे लॉजिक, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव, ये सभी जगह पूछते हैं। जनरल इको, क्योंकि बैंक है तो थोड़ा इकोनॉमी के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में बेसिक, क्योंकि बैंक का पूरा काम अभी कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो कंप्यूटर और आईटी से क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे। थोड़ा इकोनॉमी, जीडीपी वगैरह, जैसे मैं बता रही, फॉर एग्जांपल जीडीपी पूछ सकते हैं, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैंकिंग के कुछ टर्म्स पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीजें, बुक्स आते होंगे ना इनके, हर साल होता है इनके तो सिलेक्शन, तो बुक्स आते होंगे इनके। तो अब इसमें पेनाल्टी रहेगा 0.25, क्योंकि 1 मार्क का जब क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, तो नेगेटिव मार्किंग जो है ना 1/4 मार्क रहता है, मतलब रॉन्ग आंसर करेंगे तो 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और इसमें कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर करेंगे, और इंटरव्यू के लिए फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज कट ऑफ्स विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो पहले जो ऑनलाइन एग्जाम में कट ऑफ डिसाइड करेंगे, उससे फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट स्कोर ऑब्टेन इन ओटी विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी कैंडिडेट। तो वो चीज़ है कि आपको कितने मार्क्स आए ना ऑनलाइन टेस्ट में, वो नहीं डिक्लेयर होगा। पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें भी कुछ मार्क्स रखा है कि मिनिमम तो 50% आपको लाना होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड, और बाकी 45% SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इसके बाद अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सब लिखा है पेज नंबर 7 पे, आप चेक कर लें एक बार। हाँ, एज में रिलैक्सेशन में आपको बोली थी 25 ईयर्स जो है ना, 20 to 25 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, तो फिर आपके लिए एज लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 to 30 ईयर्स, 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दे रहे हैं ना। ओबीसी कैंडिडेट सभी को छूट नहीं दे रहे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं अगर आप NCL, तो 22 आपके लिए एज लिमिट हो जाएगा। जनरल के लिए 25 है, तो आपके लिए हो जाएगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 20 to 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो 20 to 35 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर एज में रिलैक्सेशन है महिलाओं के लिए है क्या, वो देख लेते हैं। नहीं, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई एज में रिलैक्सेशन इसमें नहीं है, बैंक में नहीं रहता है। तो ये हो गया एज में रिलैक्सेशन की बात। फिर से एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने फिर से बताया, मैंने हालांकि बता दिया है। फिर से पेज नंबर 8 पे इन्होंने लिखा है आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। वो कट ऑफ डेट मैंने पहले ऊपर ही बता दिया, एक बार अगर वीडियो आपने नहीं देखा ठीक से तो फिर से देख लें। कट ऑफ डेट जिस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए वो डेट बताया है, उस डेट तक ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। लेकिन डिग्री एक यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मतलब
वैलिड होना चाहिए डिग्री आपका सर्टिफिकेट। डिप्लोमा होल्डर्स अलाउड नहीं रहेंगे, सिर्फ डिप्लोमा है तो नहीं चलेगा, कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा। 8 मई से लेके 28 मई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस की डिटेल एक बार देखेंगे, मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ बताया, फीस की डिटेल चेक करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में, हाँ यहाँ पे फीस दिखाई दे रहा है, चलिए पेज नंबर 12 पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी। तो 250 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जितने भी हैं मतलब अनरिजर्व, EWS OBC सभी कैंडिडेट्स के लिए 1050, 1050 रुपये, पेज नंबर 12 पर आपको चेक कर लेना है ना। अब अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला अभ्यर्थी है, कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं है, फीस में भी रिलैक्सेशन नहीं है। फीस भी आप जिस कैटेगरी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD कैंडिडेट है तो ये फीस पे करेंगे, और अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC या EWS कैंडिडेट है तो 1050 रुपीज़, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी इतना पेमेंट करेंगे। मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने सब कवर कर दिया। सैलरी, एज, कट ऑफ डेट, एज में रिलैक्सेशन। चलिए अभी सर्च कैसे करना है, तो IDBI विकिपीडिया आपको करना है। मोस्टली देखें कुछ जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फेक वेबसाइट आसानी से मिल जाती है ना, उनकी फेक वेबसाइट मिल जाती है, फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं। तो जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी फेक वेबसाइट से बचने के लिए विकिपीडिया के थ्रू जाया करें। IDBI, मैं भी वेबसाइट की लिंक दे सकती हूँ, लेकिन कल को कोई आप कहेंगे कि गलत था, इसलिए मैं लिंक देने से बच रही हूँ। मैं यहाँ से आपको बता दे रही हूँ, ये देखा विकिपीडिया पे चले आए, वेबसाइट आपको मोस्टली इस पे मिल जाता है लिंक। कई बार कुछ केसेस में काम नहीं कर रहा होता, ओल्ड लिंक होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, तो वो वैसे केस में डायरेक्टली गूगल से ले सकता है। IDBI bank.in करके देखते हैं, अगर ओपन हो रहा है तो ठीक है। IDBI bank.in ओपन हो रहा है। इसके होम पेज पे फिलहाल विकिपीडिया के थ्रू जाएंगे, और इसकी करियर सेक्शन मैंने पहले ओपन कर रखी थी, तो करियर आपको दिखाई दे रहा था। अब करियर सेक्शन इसमें लोकेट करेंगे। ये बैंक की वेबसाइट है, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँ सो दैट करियर सेक्शन जहाँ भी हो, ये देखें अदर लिंक्स, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, अभी मोबाइल में भी आपको कैसा दिखेगा, तो करियर सेक्शन मैंने लोकेट किया। अब इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अलर्ट आता है कि मेकिंग जॉब ऑफर्स, जो फेक जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, कहीं से लेटर आ रहा है, बैंक का नाम यूज़ करके लोगो भी यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपको बचना है। तो वो बचना है, वो आपका काम है। कोई आपसे ऑनलाइन पेमेंट कर दी, फिर आपसे कोई पैसे मांग रहा है अलग से कहीं से, तो वो आपको बचना है। आपने पेमेंट कर दिया ना फॉर्म भरते वक्त सही वेबसाइट से, तो फिर कहीं से भी कितने भी लेटर आए, मेल आए, कुछ भी आए, आपको पेमेंट नहीं करनी है, ना ही उनकी बात सुननी है। जो भी आएगा ऑफिशियल मेल से। अब इसमें करियर ओपनिंग, यहाँ पे करियर ओपनिंग इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है। फिर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। बार बार अलर्ट आ रहा है क्योंकि एक बार बड़ी वैकेंसी आती है ना, तो ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट। अभी रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये फिर से मैं हाईलाइट करी, तो इसमें ये परमानेंट वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देख रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ये परमानेंट है। इनको तो मैनेजर्स चाहिए होता है ना बैंक चलाने के लिए। अब इसमें डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जो मैं आपको पढ़ के बता रही थी, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, क्योंकि 8 मई से मैंने वीडियो बनाया तब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी होनी चाहिए। एक बार क्लिक कर लेते हैं। अगर नहीं हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू, तो आपको वेट करना है, थोड़े लेट नाइट हो सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करके शुरू हो जाए एप्लीकेशन। कई बार होता है ना कि 8 मई बोला लेकिन नहीं होता है, लेट नाइट शुरू होता है एप्लीकेशन, तो उसके लिए परेशानी हो रहा है। 9 मई से स्टार्ट करें अप्लाई करना।